जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ ऐवान वज़ीर आज़म के बेहतर रवाबित की कोशिशें ताहाल जारी हैं। सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल के घर ग्रुप अरकान की बैठक, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शिरकत, सूबाई वज़ीर अजमल चीमा, उमर आफ्ताब, चौधरी आसिफ भी मौजूद, सैयद अकबर नवानी और नज़ीर चौहान भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ ऐवान वज़ीर आज़म के बेहतर रवाबित की कोशिशें ताहाल जारी हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल के घर ग्रुप अरकान की बैठक भी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शिरकत, सूबाई वज़ीर अजमल चीमा, उमर आफ्ताब, चौधरी आसिफ भी मौजूद थे। सैयद अकबर नवानी और नज़ीर चौहान भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, मुलाकातों का सिलसिला जारी है? बिल्कुल जी, मुलाकात का सिलसिला जारी है और इस मुलाकात के अंदर जो है अरकान असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो है वो एक मरतबा फिर मामला उठा दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो अरकान असेंबली के साथ वादे किए गए पूरे ना होने पर उसके गिले शिकवे किए गए रुकन असेंबली ताहिर रंधावा हैं, उन्होंने फवाद चौधरी से ये गिला किया कि वज़ीर आला पंजाब ने उनके इलाके के अंदर तहसील बनाने का वादा किया था और उन्होंने ये कहा कि वो वहाँ पर खुद आके इसका ऐलान करेंगे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आए और वादा पूरा ना करने पर जो है अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। फवाद चौधरी जिस वक्त मीटिंग में शिरकत के लिए अंदर पहुंचे तो उन्होंने अरकान असेंबली के साथ हल्की फुल्की गपशप भी लगाई। अंदर पहुंचते फवाद चौधरी ने नज़ीर चौहान को मुखातिब करके पंजाबी के अंदर कहा कि आप कि तुसी तो बड़ा कम चुकता है और बड़ी बमबारी की है, जिस पर नज़ीर चौहान जो है वो हंस पड़े और फवाद चौधरी ने उनसे गुफ्तगू करते हुए पंजाबी में ये सारी गुफ्तगू की कि आप सबकी बड़ी मेहरबानी और सबको सलाम है, सारे जट इकट्ठे हो गए हैं, धमाका तो जो है वो ज़रूर होगा। जिस पर जो सूबाई वजीर हैं अजमल चीमा, उन्होंने कहा कि जब तक धमाका ना हो तो आप किसी कमज़ोर की बात कहाँ पे मानते हैं। पंजाबी में गुफ्तगू हुई जिसमें उनका ये कहना था कि किसी माड़े की गल तुसी किथे मानते हो जो उनके घर धमाका ना हुए, जिस पर जितने भी वहाँ पे मौजूद अरकान थे उन्होंने जोर का कहका लगाया। जो अरकान इस वक्त अंदर मौजूद हैं उनकी जानिब से गिले शिकवे किए जा रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने उनके साथ वादे जितने भी किए उनको पूरा नहीं किया। ये बात वज़ीर आज़म के इल्म में लानी चाहिए। हमें किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हम पार्टी के अंदर होते हुए भी यूं महसूस करते हैं कि जिस तरह हम सारे अपोजिशन के अंदर हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने उनको कहा कि मामला तब सुलझ गए हैं और आप तसल्ली रखें कि तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर होंगे और किसी को भी कोई गिला शिकवा जो है वो मुस्तक़बिल में ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, मुलाकात के अंदरूनी मनाज़िर जो हैं वो भी अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। मुतालबा करना मेरी शहर चौका तहसील बनाओ, ये वापस आ गया सी। हमने देखा जी मैं 8 दिन तो बाद जावांगा। आज 8 दिन नहीं, आज मेरे ख्याल है कोई 1.25 साल हो गया इस मेरी वो तहसील नहीं बना रहे। मेरे घर खड़ा मेरे को बैठा इलाम चौक सरवर शहीद का बैठा जेल में तहसील गुजरात का नाम और जो माम ने घेरना की थी तो किसी मैंने खिला के क्या जो मेरा मैं तो नहीं दस और मैं चाहता कि कज़ाफ़ी भट्ट ने भी हमें आगाह किया और अंदरूनी कहानी के जो मनाजिर थे वो भी आपने मुलाहिज़ा किए। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ ऐवान वज़ीर आज़म के बेहतर रवाबित की कोशिशें जारी हैं। सबको फवाद चौधरी की जहांगीर तरीन ग्रुप के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नुमान लंगड़ियाल साहब का आज इस ज़ोराने के ऊपर, और यहाँ पे जो सारे MPA साहिबान हैं, 7 MPA साहिबान और बाकी जो सारा कुछ दिनों से मीडिया में जिस तरीके से मामला चल रहे थे, हम सारे एक ख़ानदान हैं और ख़ानदान के अंदर कई दफ़ा ऐसी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो। यहाँ पर भी एक सियासी और इंतज़ामी जो हमारी राबता कार है या कोऑर्डिनेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी।
پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب کو اور مجھے حکم کیا، اور ان کے حکم کے اوپر ہی ہم جو ہے وہ آج یہاں پر آئے ہیں، اور ہم نے جو تمام نقطۂ نظر ہے وہ بڑی تفصیل سے سنا ہے۔ اور یہ جو سارے لوگ ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے جو یہاں پہ ہیں، نعمان صاحب بشمول، میرا تو ذاتی طور پہ ان سے کوئی یہ دوسری نسل کا تعلق ہے اور میرا بڑا احترام ہے، ساری میرا بڑا پرانا اور بھائیوں کی طرح تعلق ہے۔ ان کے جو نقطہ نظر ہے اس میں بھی بڑا وزن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو سعید اکبر نوانی صاحب جیسے جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، 1985 سے وہ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا ایک پولیٹیکل تجربہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہماری پارٹی کو استفادہ کرنا چاہیے، ان کے تجربے سے، ان کی جو باتیں ہیں اس سے۔ اور جس طرح بھی نعمان لنگڑیال صاحب نے، سعید اکبر نوانی صاحب نے، اور باقی جو دوست ہیں سارے، نذیر چوہان صاحب اور چیمہ صاحب اور خرم اور باقی سارے ہمارے جو دوست ہیں، جس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا تعلق ہے اس کے اوپر ان کو فخر ہے، اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں۔ باقی کبھی کسی مسئلے کے اوپر، چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہے، اس میں رکھنا بھی آ جاتا ہے، اس میں تکلف بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہ تمام لوگ بالکل واضح ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور تحریک انصاف ہماری جماعت ہے، اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں۔ تیسری بات، جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملات ہیں جس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بڑی واضح موقف رکھا ہے، تحریک انصاف کے اندر میں پوری طرح مجھے یہ بھی یقین ہے، نہ تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ توقع ہے کہ عمران خان ان کے لیے کوئی انلیگل سفارش کریں گے، نہ ہی عمران خان کا یہ مزاج ہے۔ میرٹ کے اوپر علی ظفر صاحب کی جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ آئے گی، اس کا انتظار ہمیں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس گروپ کو بھی ہے، اور ہمیں بھی اس کی رپورٹ کے اوپر بھی اعتبار ہے، اور ان کو بھی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتبار ہے، اور وہ رپورٹ ہماری ایک انٹرنل پارٹی کی ایک جو لائن ہے اس کو طے کرے گی۔ جہاں تک ان کے کورٹ کیسز کا یا معاملات کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک قانونی معاملات ہیں، اور نہ یہ وہ کہیں گے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، ایکسٹرا آرڈنری کسی کو کوئی ریلیف دی جائے، نہ وہ ترین صاحب اس کو مانگیں گے، اور نہ ہی اس کے اوپر عمران خان صاحب کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ ان کو جو ہے کچھ کریں گے۔ ہم سب نے ایک فیملی کی طرح، ایک اکٹھے پارٹی کی طرح، جس طرح سے ہم ایک ہوتی ہے روایت اسی طرح ہی چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی گروپنگ کا معاملہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آپس میں اختلافات کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گفتگو ہے وہ ہم اس کو بیٹھ کر کے جو مسائل ہیں ذاتی یا اجتماعی ان کو ہم حل کریں گے، اور عمران خان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اب وزیر اعظم صاحب نے جو یہ ٹاسک دیا ہے، عامر کیانی صاحب کو دیا ہے اور سیف نیازی صاحب کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم ایک طریقے سے، ایک پوری آرگنائزیشنل طریقے سے ان کے معاملات کے اوپر ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپوزیشن کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کے کوئی اختلاف ہو گئے ہیں، سارے لڑیاں ڈال رہے ہیں کچھ دنوں سے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد وہ لڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں، عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کا کراچی سے لے کے خیبر تک ووٹ بینک ہے۔ باقی ساری جماعتیں جو ہیں، پی ایم ایل این تو سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے۔ پاکستان میں جو 1100-1200 سیٹوں کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، سوائے تحریک انصاف کے کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر لوگ کھڑے کر سکیں۔ فی الحال یہ ایک ڈیپتھ اس وقت کسی وقت بے نظیر بھٹو شہید کے پاس ہوا کرتی تھی، پیپلز پارٹی کے پاس یہ طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی جماعت اس وقت وفاقی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ وفاقی جماعت ہے اور ان کا لیڈر ایک وفاقی لیڈر ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ لہٰذا اتنی بڑا جو حجم ہے، پاکستان کو 20-22 کروڑ لوگوں کا
मुल्क है, अगर 20-22 करोड़ लोगों की एक नुमाइंदा जमात के अंदर छोटी मोटी चीज़ें हो भी जाती हैं तो उसका मैकेनिज़्म मौजूद है, वो इंशाअल्लाह ताला उसको हम उसके मुताबिक जो है वो हल करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो मामलात हैं वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और उसके मुताबिक हम इसको आगे लेके चलेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें थोड़ा सा तौसीक़ करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया एक तो फवाद चौधरी साहब का और आमिर कियानी साहब का कि तशरीफ़ लाए वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर। तो जिस तरह से हमारे घर के अंदर छोटे मोटे गिले शिकवे तो आज क्लियर हो गए, यहाँ इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी फवाद चौधरी साहब से भी और आमिर कियानी साहब से भी कि हम JK साहब की जो अली ज़फ़र साहब ने रिपोर्ट बनाई है वो कम से कम पब्लिक ज़रूर करें ताकि उसके अंदर सबको पता चले कि वो रिपोर्ट क्या है। जो भी रिपोर्ट होगी हम उसको तन मन धन के साथ कबूल करेंगे। जी चौधरी साहब ये बताइएगा कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लगता है कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी ग्रुप है उसको साइडलाइन किया गया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मारा गया है, उनके काम नहीं किए गए, उनके अंदर गिले शिकवों का एक अंबार लगा हुआ है। आपके साथ मुलाकात में भी गिले शिकवे नहीं है। कौन है ये PTI में वो लोग जिन्होंने इमरान खान को एक पोलिटिकल क्राइसिस देने की कोशिश की है विद इन PTI? देखिए, इसमें जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हमारी जो पॉलिटिकल एक जो सियासी राबताकारी थी और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव राबताकारी थी उसके जो मैकेनिज़्म है उसमें खामियां थी, उसको दूर करने की ज़रूरत थी। हमने बैठ के उसके ऊपर बातचीत की है और इंशाअल्लाह जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है अब हम ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। साहब ये बताइएगा कि 5 वफाकी वज़रा आर्मी चीफ को मिले हैं, वज़ीर आज़म क्यों बरहम हुए हैं, क्यों नाराज़ हुए इस बात? ये मुझे नहीं पता। ये बताइएगा आपने बड़ी खूबसूरती से तरीन इशू और बलदियाती इशू जो है वो अलग अलग किया, तो क्या ये जो अरकान है इन्हें तरक्याती फंड्स का वादा देकर तरक्याती प्रोग्राम वगैरह ने दिए हैं, कल प्रेस की स्पीच हुई है, क्या ये PTI का अपने उस मौक़िफ़ से यूटर्न नहीं है, रूगर्दारी नहीं है कि हम अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स नहीं देंगे? किसी अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड जारी नहीं किया जा रहा, ना ही वफाक में ना ही सूबे में। देखिए, लेकिन किसी इलाके को महरूम नहीं किए जा सकते इस बात के ऊपर। जितना हक लिया को डेवलपमेंट का है, जितना पिंडी को है, जितना लाहौर को है, जितना जेलम को है, चकवाल को है, भक्कर को है, फैसलाबाद को है, ये तमाम इलाके हैं जिनको तरक्की करने का हक हासिल है। अब ये जो नुमाइंदे हैं अगर बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं इसीलिए इनको इलेक्ट किया गया है, ये कहना कि ये मसले की ना बताएं अपने हल्के का कि मसला क्या है, वो थोड़ी बात जो है वो गलत है। करप्शन साबित आई जो हुई है, इससे कबल हमने देखा जिसमें अपोजिशन के अरकान को गिरफ्तार किया गया, इंक्वायरियाँ बाद होती रही, 3 साल बाद हुई, गिरफ्तारियाँ पहले हुई। आप नहीं समझते कि रिंग रोड अथॉरिटी में भी अब करप्शन की तो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, उसमें भी गिरफ्तारियाँ? देखिए, रिंग रोड अथॉरिटी का केस बाकी मामलात से इसलिए मुख्तलिफ है कि बाकी मामलात में शहबाज शरीफ साहब के दौर में आप देखिए ये जो लाहौर मोटरवे है इसको अलाइनमेंट चेंज करके 100 किलोमीटर ये रोड में इजाफा किया गया था। किसी ने उसकी तहकीकात की? किसी ने नहीं की। ये सिर्फ इमरान खान का और PTI की हुकूमत है जहाँ इन मामलात की तहकीकात होती हैं और रिंग रोड में पैसे बचाए गए हैं, कभी ये पैसे डूबे नहीं हैं, बचाए गए हैं और उन लोगों के खिलाफ एक तासर ये है कि बिहाइंड द सीन कोई NRO जो है वो दिया गया है तरीन साहब को और यही वजह है कि कल तक जो लोग गोलाबारी कर रहे थे अब आपके साथ आपने मांगा है नहीं तो ना हमने कोई मांगा है, हमने तो देखिए हमारा हमारा बयानिया क्या है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और उसको फेस करेंगे और जो कोर्ट का अली जफर की हमने सिर्फ अली जफर हमें पता भी जानवर का मतलब नहीं पता, एक एक करके अखबार में ये खबर है कि नैब करप्शन खत्म नहीं कर सका इमरान खान, यानी कि इमरान खान 3 सालों में मायूस हो गए हैं जिस सिस्टम को वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जहांगीर तरीन ग्रुप के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।